मुझे ऐसे देखने से क्या आपकी शादी हो जाएगी? मगर तुम्हारा गला घोटने से मुझे थोड़ा आराम जरूर मिल जाएगा। अब क्या कह सकते हैं, ये सब तो किस्मत का लिखा है। वैसे मेरा गला हाजिर है, मगर क्या आपको नहीं लगता ये सब भी किसी साजिश के तहत हो रहा है? कैसी साजिश? ये दुनियापुर है। दुनियापुर में जो नजर आता है, क्या कभी वैसा हुआ है? तुम अपनी अकल कहीं और जाके बांटो। दफा हो जाओ यहाँ से। वैसे मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई थी, क्या पता नहीं आपकी शादी होगी भी या नहीं होगी, मगर आपने जो सामान मंगवाया है उसे कहाँ रखना? अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो वो सारा सामान तुम पे इस्तेमाल हो जाएगा। निकलो यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सो आप कैसे हैं? डॉक्टर लेके गए हैं, देखते हैं, पता नहीं हो कुछ। तुम कहाँ थे मीरा सिंह? आप लोगों के पीछे ही था। हाँ, शुरू में तो पीछे ही थे, फिर शायद बहुत आगे निकल गए थे। ख्याल रखा करो। कैसे वो? आपने उनको लाने में थोड़ी देर कर, जहर काफ़ी फैल चुका है, बट हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, बट कुछ दिन हमने ऑब्जर्वेशन में रखिए। मैं मिल सकता हूँ? हाँ हाँ जी, प्लीज़। खराब हो गई तुम्हारी शादी मेरी वजह से। आपसे ज़रूरी इस वक्त कोई नहीं है। देर कर दी ये सब कहने में तुमने। तुम्हें नहीं लगता? क्या कहता है डॉक्टर? वो डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है और सब सेट है। एक उम्र आती है जब बेटे को बाप का बाप बनना पड़ता है। दिलासा देना, ख्याल रखना अच्छा लगता है। बाप की कुर्सी पर बैठकर झूलना अच्छा लगता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने दुनियापुर की कुर्सी को अपने पास रखने के लिए।
लेकिन जब बेटे की बारी आती है तो बाप को पीछे हटना पड़ता। इस कुर्सी पर आप ही बैठेंगे, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। चंद दिनों की बात रह गई है बाकी। बस अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं तुम्हें दुनियापुर की कुर्सी पर बैठा दिखना चाहता हूं। वो सब जो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, उन सबको तुम्हारे सामने वैसे ही हाथ जोड़कर खड़ा देखना चाहता हूं। वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तुम अखबार पढ़ लेते हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? मुझे लगा शायद खाली तस्वीरें देख रहे हो। तुम शहर से आए हुए लोगों को यही लगता है ना कि खुदा ने अकल सिर्फ तुम्हें ही दे रखी है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ, क्या कहती हैं खुदा? बताओ। मुल्क बेच रहे हैं और क्या। और खरीद कौन रहा है? पता नहीं, IMF नामी कोई बंदा है, पर पैसों में बात नहीं बन रही। अच्छा, और कितने पैसों की बात हो रही है? जितनों की भी हो, साहब से मांग लें तो वो आराम से दे देंगे। हाँ, साहब नवाब, ऐसे और कितनों की वजह से तो बिक रहा है मुल्क। और तुम इन जैसे सभी लोगों को हर कीमत पे ख़त्म करना चाहते हो। तुम कहाँ पर सीरियस हो गए यार? अब ऐसे ही कह रहा था। लो, हेलो। तबीयत कैसी है साहब? अब तू भी ये बात पूछेगा मुझसे? IG से मुलाकात हुई? मुश्किल ही लग रही है। बताने वाले तो यही बता रहे हैं कि ईमानदार है बहुत। तो हमने कौन सी कोई बेईमानी करवानी है उससे? ये शहर में जितने दोस्त हैं उनसे बात कर, उसकी सारी मालूमात इकट्ठी कर, फिर बात करवा मेरी इससे। अच्छा बेहतर। समीर, जी नवाब साहब। तुम्हें क्या लगता है कि किस बारे में नवाब साहब? ये जो सब कुछ हो रहा है, एन शादी वाले दिन नवरोज आदम का अस्पताल में दाखिल होना और उसके बाद दुनियापुर से शहर चले जाना, आज नहीं तो कल ये तो होना था नवाब साहब। जो जहर हमने उसे दिया है ना, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा वो। नवरोज आदम की हर चाल ऐसी होती है। ऐसी कैसी नवाब साहब? जब अपने दुश्मन को एहसास दिलाता है कि उसका दुश्मन जीत रहा है और वो मुकम्मल तबाह और बर्बाद हो चुका है, मर चुका है, लेकिन अचानक सारा का सारा मंजर तब्दील हो जाता है।
ऐसे करते करते वो सारा का सारा दुनियापुर में चले गया। आप खामखा फिक्रमंद हो रहे हैं नवाब साहब। चंद ही दिनों में आपको उसकी मौत की खबर आ जाएगी। जो जहर आपने उसे दिया, हम दोनों के अलावा यहां पे कोई नहीं है नवाब साहब। तब भी कोई नहीं था, लेकिन ये बात 2 लोगों के अलावा 3 लोगों को पता चल गई। ख्याल किया करो। जी नवाब साहब। मैं सोच ही रहा था कि तुमने अभी तक फोन क्यों नहीं किया। बड़े लोग हैं आप, सोचा इतनी सारी फौज लेकर मेरे इलाके में आएंगे, तकलीफ होगी, इसलिए खुद ही शहर आ गया। तैयारी तो हमने की है, बहुत पक्की तैयारी की है, और शायद इसी तैयारी की वजह से तुम दुनियापुर छोड़कर आ गए हो। अपने अपने नजरिया हालात को देखने का। हाँ, सुना है तुम आजकल ठीक नहीं हो, तबीयत तुम्हारी खराब रहती है। मरे हुए आदमी को मारने के लिए इतनी फौज लाने की क्या जरूरत है? दिल पर मत लो नौरोज आदम, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। सबका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना मेरा होगा। और जो तुमने सबका नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? लगता है खान के कच्चे हैं आप, क्योंकि मेरे बारे में तो मशहूर है कि जो मुझसे हाथ मिलाता है उसको नुकसान नहीं होता। तो मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? बिकना चाहते हैं आप? अगली बार फोन अपनी औकात देखकर करना। वैसे भी कुछ दिन बाद मौत के फरिश्तों से तुम्हारी मीटिंग तय हो चुकी है। और सुनो, अगली बार फोन करने की कोशिश की तो सब कुछ घंटों में बदल जाएगा, समझे? अबे चल, बदल जाएगी। आप अपने बाप को जिंदा देखकर इतनी हैरत? इस घर में अब किसी को देखकर हैरत नहीं होती मुझे। कहीं जा रही हो? शहर। नौरोज आदम की तबीयत पूछना? जी। अभी तो शादी भी नहीं हुई और आदमों की इतनी फिक्र तो है, लेकिन इस बात की नहीं कि कहीं वो मर ना जाए। फिक्र इस बात की है कि मुझसे पहले उसे कोई और ना मार दे। अपनी पिस्तौल नहीं लेकर जाओगी? पिस्तौल और गोलियों का होना जरूरी नहीं है, चलाने वाले का निशाना सही होना चाहिए। अरे हम जैसे लोग जिंदा ही तुम जैसे लोगों की वजह से, इसलिए
बेहतर यही है, जो कहता हूं करते जाओ। मेरे बाप से मिलने के लिए मेरे ही नौकर मुझे दरवाजे पर रोकते हैं, तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती कि मेरा बाप मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरा मशवरा है कि तुम उसे शादी से मना कर दो। तुम्हारा उसके साथ शादी करना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। सीधी बात यह है कि अगर मुझे दुनियापुर चलाने तो डोर मेरे हाथ में, मैं किसी और के हाथ में नहीं दे सकता, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों। मैंने जो किया मेरा फर्ज था। अब जो मैं करूंगा वो मेरा फर्ज होगा। बोल, कैसे मानूं तुझे?
अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की हम मज़ीद कुछ आयत को डिस्कस करेंगे, कुछ आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंसाफ के बारे में, बात करेंगे हम अल्लाह ताला से डरते रहने के बारे में, किन किन हालात में हमें अल्लाह से ऑफ कोर्स हमें ज़िंदगी के हर मामले में डरना चाहिए, बट वो कौन सी कंडीशंस हैं, और इसके अलावा हम हक़ कैसे कायम कर सकते हैं, हम इंसाफ कैसे कर सकते हैं, हम अहद व पैमान की अल्लाह ताला की नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारे दीन इस्लाम में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें कितना उस पर कायम रहना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने जो हम पर नेमतें नाजिल की हैं उनका शुक्र अदा कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट टॉपिक हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अब अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। हमारे इर्द गिर्द इवन कि हर चीज़ अल्लाह ताला की अता की गई है। हम अपनी बॉडी को ही देख लें तो एक एक चीज़, अगर हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं तो आप लोग देखें यहाँ पर, अब हम सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ का भी अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, सोचें अगर अल्लाह ना करे कभी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और हम सांस ही ना ले पाएँ, तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमें रोज़ की ऑक्सीजन परचेज़ करनी पड़े तो वो कितनी ज़्यादा एक अमाउंट बनेगी और हमारे लिए कितनी ट्रबल होगी। तो वो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है। अगर हम पानी को देखें तो पानी हमें फ्री में मिल रहा है। अगर हम हवा को देखें तो हवा हमें फ्री में मिल रही है। वो तमाम चीज़ें जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, वो हमें परचेज़ नहीं करनी पड़ती, वो हमें फ्री में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, माल दौलत दी, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है वो सब अल्लाह ताला की नेमतों में से है। तो उन चीज़ों की हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र अदा करने की सबसे बेहतरीन शक्ल जो है वो नमाज़ है। नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसके अलावा कुरान पाक की विद ट्रांसलेशन तिलावत करनी चाहिए, एंड उसमें जो भी कुरान पाक में चीज़ें हमें बयान की गई हैं उन सबको हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी पढ़ना चाहिए और उस पर भी अमल करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं अल्लाह ताला शुक्र अदा करने का। अल्लाह ताला के रास्ते पर हमें देना चाहिए। जितनी भी हमारे पास कोई भी अमाउंट आए उसमें से एक स्पेसिफिक हिस्सा हम निकाल के गरीबों के लिए रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन शक्ल है अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों की हमें जो है ना वो शुक्र अदा करने की। नमाज ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि सजदा शुक्र करें और अल्लाह ताला को हम एक थैंक्स कहें कि आपने हमें इतना नवाजा। उसके बाद बात आती है अहद व पैमान की। तो अहद व पैमान के बारे में अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस्लाम में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने किसी से वादा किया तो आप उसको पूरा करें हर हाल में। इवन कि इस्लाम में तो इतना भी नहीं है कि आप किसी बच्चे से कहें कि इधर आओ मैं तुम्हें चीज़ देता हूँ और फिर बाद में आपके पास चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है, इस चीज़ की भी परमिशन नहीं है। तो इसलिए जो भी आप अहद करते हैं, बेशक आपने मजाक में किया है, बेशक आपने किसी के साथ सीरियस अंदाज में किया है, कोई कसम उठा के की है, तो आप उस अहद को हर हाल में पूरा करें, क्योंकि अहद के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ पूछा जाएगा और इस चीज़ की जो है ना वो लाजमी हमसे एक पूछ गछ होगी। तो अहद व पैमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो अगर आपको लगता है कि आप वादा नहीं पूरा कर सकते तो आप उस चीज़ का प्रॉमिस ही ना करें अगले बंदे से। तो अगर आपने प्रॉमिस कर लिया है तो आप अपने वादे को लाजमी हर हाल में पूरा करें। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि जो भी हमारे दिल में है, हम अल्लाह ताला हमारी नीयतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे दिल में क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा इरादा क्या है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना तो आप अपना इरादा अच्छा कर लें। रात को आप सो रहे हैं, आप इरादा कर लें कि मैं सुबह नमाज़ पढ़ूंगा, तो पूरी रात आपकी नेकियां लिखी जाएंगी सिर्फ आपकी नीयत की वजह से, आपके इरादे की वजह से, क्योंकि हमारे अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमें उसका सवाब मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि कोई भी काम अगर आप करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ड्राइवर है और आपने एक एक्स्ट्रा पेयर रखा हुआ है टायर्स का, क्योंकि हमेशा ड्राइवर्स के पास टायर्स और पानी की एक बोतल, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उनको गाड़ी में ड्राइव करते हुए ज़रूरत आ सकती है। कहीं पे भी उनका टायर ख़राब हो जाता है तो उनको ज़रूरत आ सकती है। तो वो टायर उसने रखा हुआ है अपनी गाड़ी के लिए। ठीक है, अगर वो इस नीयत से टायर रख ले कि यार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में किसी को ज़रूरत पड़ सकता है, किसी और की गाड़ी ख़राब हो सकती है, तो मैं उसको दे दूँगा। तो ये क्या है, उसकी नीयत है। पानी की उसने बोतल रखी हुई अपनी गाड़ी के लिए, बट वो ये नीयत कर ले कि किसी को रास्ते में प्यास लग सकती है, किसी को ज़रूरत आ सकता है, किसी कोई जानदार डॉग हो गया, कैट हो गई, वो रास्ते में मिल सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं उसको पिला दूंगा। तो ये चीज़ें हैं कि उसको उसकी नीयत का फल मिलेगा। ठीक है,
तो अगर आप अच्छे अमाल नहीं भी कर सकते बट आप नियत तो करें, अच्छे अमाल करने की एक नियत कर लें, उसका भी बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा और उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को सवाब मिलेगा, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात की गई है कि ऐदो पैमान की हमने बात कर ली, अल्लाह ताला की नेमतों की बात कर ली हमने, दिलों में हमारे पास जो है। उसके बाद हम आते हैं कि इंसाफ की, हम इंसाफ को कैसे कायम कर सकते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर आप इंसाफ कायम करना चाहते हैं, आप दोनों फ़रीक़ैन की बात को सुने। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि एक की बात को सुना है और उसी पे फ़ैसला सुना दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। पहले दोनों फ़रीक़ैन की बात को सुने एंड देन आप उसको जो भी फ़ैसला हो फिर आप सुनाएं। तो इंसाफ करने की एक बेहतरीन शक्ल यही है कि आप सबसे पहले दोनों फ़रीक़ैन की बात को कम्प्लीटली सुने, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या नहीं कहना चाह रहे, एंड देन आप उसको जो भी फ़ैसला हो फिर करें। और इंसाफ का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया है कि अगर आप इंसाफ का मामला है और आपके अहल व अयाल में से भी कोई है, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, अगर उनमें से भी कोई है तो भी आप जो है वो इंसाफ ही करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो इंसाफ के इतने पक्के और सच्चे थे कि एक अरब की खातून थी, ये बहुत एक मशहूर वाक़या है जो हर इंसान ने सुना है कि उसने चोरी कर ली एंड बड़े बड़े लोग चल कर आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं इनको माफ़ नहीं कर सकता, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी ऐसा करती तो मैं उनको यही सज़ा देता। तो इस चीज़ से क्या ज़ाहिर हो रहा है, इस चीज़ से यही ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने किस तरह से इंसाफ़ किया। तो हमें भी चाहिए कि हम इंसाफ़ करें और उनकी सुन्नत को जो है ना वो फ़ॉलो करें। इंसाफ़ करना बहुत एक मुश्किल काम है क्योंकि बाज़ औक़ात आपके सामने आपके ऐसे रिश्ते आ जाते हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते, जिनको आप कभी इनकार नहीं कर सकते, जिनको आप सबसे बड़ी बात जिनको आप पनिशमेंट नहीं कर सकते। तो जब आप उनको पनिशमेंट नहीं कर सकते और उनकी ही गलती निकल आती है तो फिर उस टाइम इंसाफ़ करना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इंसाफ़ बड़ी एक मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ बताई गई है कि इंसाफ़ को किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मज़ीद कुछ टॉपिक्स को हम आगे लेकर चलते हैं कि अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी को हम किस तरह से थाम सकते हैं कि जितने भी हम लोग हैं, हम सबको एक कौम बनकर चलना है, एक नेशन बनना है। ये नहीं तफ़र्क़े नहीं फैलाने कि वो फ़लाँ सुन्नी है तो फ़लाँ शिया है, तो इन चीज़ों से हमें बाहर आना है, इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, तफ़रीक़ात को ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी में से और अल्लाह की रस्सी को बहुत मज़बूती के साथ पकड़े रखना है ताकि हम आगे फ़लाह पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से ऑफ़ कोर्स हमें ज़िंदगी के हर मामले में डरना चाहिए, बट वो कौन सी कंडीशंस हैं और इसके अलावा हम हक़ कैसे कायम कर सकते हैं, हम इंसाफ़ कैसे कर सकते हैं, हम अहद व पैमान की अल्लाह ताला की नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे दीन इस्लाम में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें कितना उस पर कायम रहना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने जो हम पर नेमतें नाज़िल की हैं उनका शुक्र अदा कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट टॉपिक हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अब अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। हमारे इर्द गिर्द इवन कि हर चीज़ अल्लाह ताला की अता की गई है। हम अपनी बॉडी को ही देख लें तो एक एक चीज़ अगर हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं तो आप लोग देखें यहाँ पर अब हम सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ का भी अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं सोचें अगर अल्लाह ना करे कभी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और हम सांस ही ना ले पाएँ तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमें रोज़ की ऑक्सीजन परचेज़ करनी पड़े तो वो कितनी ज़्यादा एक अमाउंट बनेगी और हमारे लिए कितनी ट्रबल होगी। तो वो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है। अगर हम पानी को देखें तो पानी हमें फ्री में मिल रहा है। अगर हम हवा को देखें तो हवा हमें फ्री में मिल रही है। वो तमाम चीज़ें जिनके बगैर हम नहीं रह सकते वो हमें परचेज़ नहीं करनी पड़ती, वो हमें फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, माल दौलत दी, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है वो सब अल्लाह ताला की नेमतों में से है। तो उन चीज़ों की हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करने की सबसे बेहतरीन शक्ल जो है वो नमाज़ है। नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसके अलावा कुरान पाक की विद ट्रांसलेशन तिलावत करनी चाहिए एंड उसमें जो भी कुरान पाक में चीज़ें हमें बयान की गई हैं उन सबको हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी पढ़ना चाहिए और उस पर भी अमल करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं
अल्लाह ताला शुक्र अदा करने का, अल्लाह ताला के रास्ते पर हमें देना चाहिए। जितनी भी हमारे पास कोई भी अमाउंट आए उसमें से एक स्पेसिफिक हिस्सा हम निकाल के गरीबों के लिए रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन शक्ल है अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों की हमें जो है ना वो शुक्र अदा करने की। नमाज ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि सजदा शुक्र करें और अल्लाह ताला को हम एक थैंक्स कहें कि आपने हमें इतना नवाजा। उसके बाद बात आती है अहद व पैमान की। तो अहद व पैमान के बारे में अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस्लाम में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने किसी से वादा किया तो आप उसको पूरा करें हर हाल में। इवन कि इस्लाम में तो इतना भी नहीं है कि आप किसी बच्चे से कहें कि इधर आओ मैं तुम्हें चीज़ देता हूँ और फिर बाद में आपके पास चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है, इस चीज़ की भी परमिशन नहीं है। तो इसलिए जो भी आप अहद करते हैं, बेशक आपने मजाक में किया है, बेशक आपने किसी के साथ सीरियस अंदाज में किया है, कोई कसम उठा के की है, तो आप उस अहद को हर हाल में पूरा करें, क्योंकि अहद के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ पूछा जाएगा और इस चीज़ की जो है ना वो लाजमी हमसे एक पूछ गुछ होगी। तो अहद व पैमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो अगर आपको लगता है कि आप वादा नहीं पूरा कर सकते तो आप उस चीज़ का प्रॉमिस ही ना करें अगले बंदे से। तो अगर आपने प्रॉमिस कर लिया है तो आप अपने वादे को लाजमी हर हाल में पूरा करें। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि जो भी हमारे दिल में है, हम अल्लाह ताला हमारी नीयतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे दिल में क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा इरादा क्या है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना तो आप अपना इरादा अच्छा कर लें। रात को आप सो रहे हैं, आप इरादा कर लें कि मैं सुबह नमाज़ पढ़ूंगा, तो पूरी रात आपकी नेकियां लिखी जाएंगी सिर्फ आपकी नीयत की वजह से, आपके इरादे की वजह से। क्योंकि हमारे अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमें उसका सवाब मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि कोई भी काम अगर आप करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ड्राइवर है और आपने एक एक्स्ट्रा पेयर रखा हुआ है टायर्स का, क्योंकि हमेशा ड्राइवर्स के पास टायर्स और पानी की एक बोतल, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उनको गाड़ी में ड्राइव करते हुए ज़रूरत आ सकती है। कहीं पे भी उनका टायर ख़राब हो जाता है तो उनको ज़रूरत आ सकती है। तो वो टायर उसने रखा हुआ है अपनी गाड़ी के लिए। ठीक है, अगर वो इस नीयत से टायर रख ले कि यार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में किसी को ज़रूरत पड़ सकता है, किसी और की गाड़ी ख़राब हो सकती है, तो मैं उसको दे दूँगा। तो ये क्या है, उसकी नीयत है। पानी की उसने बॉटल रखी हुई अपनी गाड़ी के लिए, बट वो ये नियत कर ले कि किसी को रास्ते में प्यास लग सकती है, किसी को ज़रूरत आ सकता है, किसी कोई जानदार डॉग हो गया, कैट हो गई, वो रास्ते में मिल सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं उसको पिला दूंगा। तो ये चीज़ें हैं कि उसको उसकी नीयत का फल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे अमाल नहीं भी कर सकते बट आप नियत तो करें, अच्छे अमाल करने की एक नियत कर लें, उसका भी बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा और उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को सवाब मिलेगा। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात की गई है कि अहद व पैमान की हमने बात कर ली, अल्लाह ताला की नेमतों की बात कर ली हमने, दिलों में हमारे पास जो है। उसके बाद हम आते हैं कि इंसाफ की, हम इंसाफ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर आप इंसाफ कायम करना चाहते हैं, आप दोनों फ़रीक़ैन की बात को सुने। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि एक की बात को सुनाए और उसी पे फ़ैसला सुना दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। पहले दोनों फ़रीक़ैन की बात को सुने एंड देन आप उसको जो भी फ़ैसला हो फिर आप सुनाएं। तो इंसाफ करने की एक बेहतरीन शक्ल यही है कि आप सबसे पहले दोनों फ़रीक़ैन की बात को कम्प्लीटली सुने, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या नहीं कहना चाह रहे, एंड देन आप उसको जो भी फ़ैसला हो फिर करें। और इंसाफ का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया है कि अगर आप इंसाफ का मामला है और आपके अहल व अयाल में से भी कोई है, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, अगर उनमें से भी कोई है तो भी आप जो है वो इंसाफ ही करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो इंसाफ के इतने पक्के और सच्चे थे कि एक अरब की खातून थी, ये बहुत एक मशहूर वाक़या है जो हर इंसान ने सुना हुआ है कि उसने चोरी कर ली एंड बड़े बड़े लोग चल कर आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं इनको माफ़ नहीं कर सकता, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी ऐसा करती तो मैं उनको यही सज़ा देता। तो इस चीज़ से क्या ज़ाहिर हो रहा है, इस चीज़ से यही ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने किस तरह से इंसाफ़ किया। तो हमें भी चाहिए कि हम इंसाफ़ करें और उनकी सुन्नत को जो है ना वो फ़ॉलो करें। इंसाफ़ करना बहुत एक मुश्किल काम है क्योंकि बाज़ औक़ात आपके सामने आपके ऐसे रिश्ते आ जाते हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते, जिनको आप कभी इनकार नहीं कर सकते, जिनको आप, सबसे बड़ी बात, जिनको आप पनिशमेंट नहीं कर सकते। तो जब आप उनको पनिशमेंट नहीं कर सकते और उनकी ही गलती निकल आती है तो फिर उस टाइम इंसाफ़ करना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इंसाफ़ बड़ी एक मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ बताई गई है कि इंसाफ़ को किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मज़ीद कुछ टॉपिक्स को हम आगे लेकर चलते हैं कि अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी को हम किस तरह से थाम सकते हैं कि जितने भी हम लोग हैं हम सबको एक कौम बनकर चलना है,
एक एक नेशन बनना है। ये नहीं तफ़र्क़े नहीं फैलाने कि वो फ़लाँ सुन्नी है तो फ़लाँ शिया है, तो इन चीज़ों से हमें बाहर आना है, इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, तफ़रीक़ात को ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी में से और अल्लाह की रस्सी को बहुत मजबूती के साथ पकड़े रखना है ताकि हम आगे फ़लाह पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ